अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अफसानवी मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां पाई जाती हैं। चमचमाती नाइट लाइफ से लेकर अयाशी के मकामात तक पूरी दुनिया इस मुल्क की दीवानी है और दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी इसी मुल्क में बनाया गया है। ये वो मुल्क है जहाँ जख्मी फौजियों का इलाज खास तरीके से किया जाता है। उन्हें दिन रात खूबसूरत लड़कियों के साथ रखा जाता है ताकि उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत जल्द अज जल्द बहाल हो सके। ईस्टर की रिवायत सबसे पहले इसी मुल्क में शुरू की गई थी और इस मुल्क में कई ऐसे शहर और कस्बे मौजूद हैं जहाँ सेबू का बसेरा है। यहाँ की औरतें अपने बाल लड़कों की तरह क्यों काटती हैं और अपने उभरते हुए सीने क्यों छुपाती हैं। यह मुल्क पिछले चंद सालों से खौफनाक जंग की लपेट में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों की अयाशी और फहाशी पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ आज भी बार्स और डांसिंग क्लब भरे रहते हैं और मौज मस्ती रूज पर होती है। समंदर के किनारे हसीन परियां अपनी दिलकशी बखेरती नजर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये मुल्क कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मगर आज एक आजाद रियासत है। ये मुल्क अपनी जरखेज जमीन, तारीखी इमारतों और खूबसूरत लोगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यूक्रेन का ऑफिशियल नाम भी यूक्रेन ही है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो मशरकी यूरोप में वाक़ है। इसके शुमाल में बेलारूस, मशरक में रूस, जनूब में बुहेरा अस्वद और मगरब में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे मुमालिक हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 6,03,628 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यूक्रेन को दुनिया में 45वें नंबर पर शुमार किया जाता है। यूक्रेन का 93% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है, जबकि 7% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 46वें नंबर पर आता है। इसकी 70% आबादी शहरों में, जबकि बाकी 30% देहातों में ही आबाद है। यूक्रेन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ा गिरोह यूक्रेनी बशिंदे हैं। 2023 के एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में नस्ली तकसीम कुछ इस तरह है: यूक्रेनी 77.8%, रूसी 17.3% और दीगर नस्ली गिरोह 4.9%। दीगर ग्रुप में बेलारूसी, मोल्दावी, ततार, बल्गारी, हंगरी, रोमानवी, यहूदी, पोलिश और आर्मीनियाई शामिल हैं। यूक्रेन में अक्सरियत यूक्रेनी बशिंदे मुल्क की जबान, सकाफत और रिवायत का बड़ा हिस्सा रखते हैं, जबकि रूसी अकलियत ज्यादातर मशरकी और जनूबी यूक्रेन में आबाद है। मजहबी एतबार से भी यूक्रेन मुतनू है। मुल्क में ऑर्थोडॉक्स ईसाई 65.4%, यूनानी कैथोलिक 6.5%, प्रोटेस्टेंट 9%, दीगर ईसाई फिरके 7.1%, मुसलमान 1.1%, रोमन कैथोलिक 1%, हिंदू 0.2%, यहूदी 0.2%, जबकि 16.3% ऐसे अफराद हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते। यूक्रेन की सरकारी और कौमी जबान यूक्रेनी है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जबान है, जबकि इसके अलावा रूसी, पोलिश, बेलारूसी, बल्गारी, रोमानियन, ततारी और स्लोवाकी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यूक्रेन का दारकूमत कीव है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये तारीखी और सकाफती एतबार से यूक्रेन का एक अहम मरकज है और दरिया डनेप्रो के किनारे वाक़ है, जो 849 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी तकरीबन 30 लाख है। ये शहर 402 ईस्वी में आबाद हुआ था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया, जो आजादी के बाद भी बरकरार रहा। जंग से पहले यूक्रेन की मैशत तेजी से तरक्की कर रही थी। आज अगर हम यूक्रेन का मजमूई GDP देखें तो तकरीबन 167 अरब डॉलर है। फीका GDP तकरीबन 2200 डॉलर है। जंग और माशी इस्तेहकाम के बाद यूक्रेन की मैशत को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन मुल्क की और सनदी पैदावार अब भी इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ की करेंसी का नाम हरवीनिया है। साल 2008 में स्विस माहिरीन ने दुनिया की 50 खूबसूरत करेंसियों का इंतखाब किया, तो उनमें हरवीनिया पहले नंबर पर रही। यूक्रेन की जमीन के नीचे लोहा, कोयला, पारा, कुदरती गैस, तेल, नमक और दीगर मादनियात मौजूद हैं। यही मादनी वसाइल यूक्रेन की तरक्की की बुनियाद बन रहे हैं। इसके अलावा गन्ना भी यूक्रेन की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। यूक्रेन दुनिया में सूरजमुखी के तेल की पैदावार के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क में चन्ना, मूंग और दालू जैसी कई फसलें भी काश्त की जाती हैं। चीनी और सूरजमुखी के अलावा सियाहत का शोबा भी यूक्रेन की मईशत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। यहाँ इतनी बड़ी मिकदार में अनाज उगाया जाता है कि इस मुल्क को यूरोप की ब्रेड बास्केट यानी यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से पहले हर साल 1,42,00,000 अफराद यूक्रेन की सैर के लिए आते थे। मुल्क भर में 50 से ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं, जबकि 7 तारीखी मकामात को यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किया गया है। यूक्रेन ने अपने तमाम म्यूजियम को महफूज रखा हुआ है।
दोस्तों यूक्रेन नामी ये खित्ता कदीम जमाने से कहानियों और रिवायात की सरजमीन रहा। कदीम फारसी और अरबी अदब में इस इलाके को पुरस्कार पहाड़ों और जादूगरों की सरजमीन के तौर पर बयान किया गया, जबकि यूक्रेन से जुड़ी कई दिलचस्प रिवायात और कहानियां आज भी मकामी लोगों में मशहूर है। और आज भी यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में ऐसी 3 प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें चुड़ैलों के कष्ट की जगह कहा जाता है। कहा जाता है कि इन मकामात पर चुड़ैलों के मेले लगते हैं और दुनिया भर से चुड़ैलें उनमें शिरकत करती हैं। इन प्लेसेस को लीजा होरा या तारीखी हिल्स कहा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन में खूनरेज जंग जारी है, लेकिन फौज अपनी तफरीहात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, फौजियों को सेहतमंद और चाक व चौबंद रखने का एक तरीका यह निकाला गया कि उन्हें दिन रात जिनसी सरगर्मी में मसरूफ रखा जाता है ताकि उनकी जहनी दबाव और बुरी आदतों को जल्द खत्म किया जा सके। यहाँ फौजियों को जिनसी सरगर्मी पर मुश्तमिल किताबें दी जाती हैं और उन्हें इन मौज़ूआत पर फिल्में भी दिखाई जाती हैं। यूक्रेनी फौज ये अमल दुनिया भर में गुस्से का सबब बन रहा है क्योंकि अवाम जंग में मर रहे हैं और फौज अपनी अयाशों में मगन है। दोस्तों, ईस्टर को ईसाई दुनिया का दूसरा बड़ा त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग अपने अजीजों को मुख्तलिफ खूबसूरत अंडे तोहफे में देते हैं जिनके अंदर तहफ छुपे होते हैं। दोस्तों, ये रिवायत सबसे पहले यूक्रेन में शुरू हुई थी जो आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है। और दुनिया का सबसे होलनाक एटमी हादसा भी यूक्रेन में पेश आया जिसे हम चेरनोबिल हादसा के नाम से जानते हैं। माजी में यह सोवियत यूनियन का एक न्यूक्लियर प्लांट था और यहाँ होने वाले धमाके ने लाखों लोगों की जान ले ली, अवाम को मजदूर बना दिया गया और बदतरीन हालात में धकेल दिया गया। ताबकारी इतनी शदीद थी कि आज भी ये कई लोगों में कैंसर का सबब बन रही है। चेरनोबिल के आसपास सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक वीरान बस्ती बन चुका है जहां इमारतें और घर अपनी तमाम अशिया के साथ मौजूद हैं, लेकिन वहां कोई रहने वाला नहीं क्योंकि यहाँ खामोश मौत ताबकारी की सूरत में उनका इंतजार कर रही है। ये मुल्क अंदरूनी जंग के सबब दुनिया में जिनसी जराइम में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यहाँ रेप और जिनसी ज्यादती के वाकयात सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में हैं। रूसी फौज मासूम यूक्रेनियों को भी नहीं छोड़ती। न सिर्फ खवातीन बल्कि कम उम्र बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। जंग ज़दा इलाकों की लड़कियां अपने बाल लड़कों की तरह कटवा लेती हैं, मर्दों जैसे कपड़े पहनती हैं और अपने सीने को कपड़े से बांधकर छुपाने की कोशिश करती हैं ताकि रूसी फौज की कहर से महफूज रह सकें। लेकिन जो इलाके जंग से दूर हैं वहाँ आज भी लोग तफरीह और मौज मस्ती में मसरूफ नजर आते हैं। वहाँ जाकर ये महसूस नहीं होता कि मुल्क जंग में है। रातें हस्बे मामूल रंगीन और तफरीह से भरपूर होती हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर है, जबकि बार्स और डांसिंग क्लब्स भी लोगों से खचाखच भरे नजर आते हैं। यूक्रेन के साहिल आज भी फहाशी और मशरकी रुझानात के जेर असर हैं। दूध की तरह सफेद रंगत और सुनहरी बालों वाली हसीनाएं पानी में गोते लगाती हैं और मुख्तसर लिबास में अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आती हैं। मकामी और गैर मुल्की अफराद उन पर ललचाई हुई नजरों से नजर रखते हैं और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। और आज यूक्रेन की बड़ी तादाद में खवातीन यूरोप, अमेरिका और कनाडा की गलियों में जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्वस नजर आती हैं। जंग ने न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों खवातीन को इस आजाद तिजारत में धकेल दिया। यूक्रेन के जंग ज़दा इलाकों से हिजरत करने वाले लोगों में अक्सर खवातीन और बच्चों में शदीद दिलचस्पी देखी गई। ये खवातीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा पहुंची जहाँ ये पेशा सबसे आसान था। चुनांचे यूक्रेन की खवातीन न सिर्फ यूरोप, अमेरिका बल्कि दुबई और दीगर खलीजी ममालिक में पाई जाती हैं। और ये खवातीन न सिर्फ हसीन बल्कि तरबियत याफ्ता और सस्ती भी हैं। शौकीन हज़रात इन खवातीन को फिलिपाइनी, वियतनामी और थाई हसीनों पर तरजीह देते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का रेलवे निज़ाम इसके तमाम हमसाया ममालिक से मुंसलिक है। इसके दारुल-हुकूमत कीव में वाक़ आर्सेनल मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन 1960 ईस्वी में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया था, जो तकरीबन 105 मीटर की गहराई में वाक़ है। यूक्रेन में लोगों की औसत उम्र 72 साल है। दोस्तों, यूक्रेन को खूबसूरत खवातीन का मुल्क होने के हवाले से भी पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है। यहाँ फी मुरब्बा मीटर खवातीन की आबादी का तनासुब दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की आबादी में हर 100 खवातीन के मुकाबले में 86 मर्द हैं। अगर हम हुस्न की बात करें तो यूक्रेनी लड़कियों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यहाँ की लड़कियां बेहद हसीन और खूबसूरत होती हैं, जिन्हें देखते ही आप उन पर फिदा हो जाएंगे। यूक्रेनी लड़कियां बहुत जल्द दोस्ती कर लेती हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स और पब्स में मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिलते हैं। मुल्क का दारुल-हुकूमत कीव खूबसूरत खवातीन का शहर कहलाता है। कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में हर 100 में से सिर्फ 10 लड़कियां खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन कीव में 100 में से 100 लड़कियां ही इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। और यूक्रेन बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता और जदीद तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी बहुत शानदार है। बहुत से यूक्रेनी शहरी बेहतर जिंदगी और अच्छी आमदनी के लिए यूरोपीय मुल्क में जा बसते हैं। यूक्रेन कुदरती हुस्न की बेहतरीन मिसाल है
اور یہاں کی صفائی اور ستھرائی اور ماحول دیکھ کر آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ یہاں کے لوگ بہت دوستانہ مزاج رکھتے ہیں اور سیاحوں سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یوکرین میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، جس کی وجہ سے یوکرین کی سیاحت کی صنعت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوکرین میں شادی کی انگوٹھیاں کیسے پہنائی جاتی ہیں اور یہاں انہیں بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے؟ یوکرین میں زیادہ تر لوگ کسان ہیں۔ یہاں بڑے پیمانے پر اناج اگایا جاتا ہے اور پھر اسے برآمد کیا جاتا ہے۔ یوکرین میں تعلیم کا معیار کافی بلند ہے اور یہاں شرح خواندگی تقریباً 99.4% ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں تعلیم کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ میکڈونلڈز کے کھانے کے شوقین ہیں تو یوکرین آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یوکرین میں ہر جگہ میکڈونلڈ ریسٹورنٹس موجود ہیں اور یہاں کے لوگ زیادہ تر رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ یوکرین دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے ممالک میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ یہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ دوستو، اس وقت بھی روس اور یوکرین کے درمیان خونریز جنگ جاری ہے اور اس بار روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنے کے ارادے سے حملہ آور ہوا ہے، لیکن اب تک یہ جنگ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی، جبکہ یوکرین اپنی بہادری سے دفاع کر رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے معیشت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر کی امداد دی ہے، لیکن یوکرین کے لوگ ہمت اور حوصلے سے اپنا ملک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، زرخیز زمین اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشہور ہے، مگر آج ایک بڑی جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک جلد امن و امان کی طرف واپس آئے اور یہاں کے لوگ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی خوبصورت ترین ملک یوکرین کی ایک شاندار اور دلکش سرزمین کی ایک خوبصورت سیر۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔